आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 80 में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इन 51 में से 9 सीटें ऐसी हैं जिस पर 2019 के आम चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार यूपी की 80 में से सभी 80 सीटें जीतने का बीजेपी दावा कर रही है। देखिए, 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। सर, आज यादव महाकुंभ भी है मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं यादव महासभा में। बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं प्रदेश के यादवों में हलचल है। सभी यादव समाज के लोग आज उनके कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं, ऐसी सूचना मुझे मिली है। तो क्या बीजेपी ने इस बार इन हारी हुई यूपी की 9 सीटों पर रणनीति बदल दी है? आखिर वो कौन सी रणनीति है जिसके बूते बीजेपी इन हारी हुई सीटों पर भी जीत के दावे कर रही है? ये बताएं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि जिन 51 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं, उनमें से वो सीटें कौन सी हैं जहां 2019 के आम चुनाव में कमल नहीं खिला था। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पिछले चुनाव में हारी 16 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसमें रामपुर और आजमगढ़ की सीट भी शामिल हैं, जो उपचुनाव में बीजेपी के पाले में आई थी। तो चलिए आपको हम बता देते हैं किन किन हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने दाव खेला है। अमरोहा, संभल, जौनपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, नगीना, रामपुर, आजमगढ़ ये ऐसे सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने दाव चला है। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से इन सभी 9 सीटों पर बीजेपी की रणनीति समझने की कोशिश करते हैं। हारी हुई सीटों पर बीजेपी का बड़ा दाव के बारे में आपको बता रहे हैं कि अमरोहा लोकसभा सीट के बारे में पहले बता देते हैं। अमरोहा से 2019 में बसपा के टिकट पर दानिश अली जीते थे। उन्हें सपा बसपा समीकरण का लाभ मिला था। इस बार अमरोहा सीट कांग्रेस के पाले में गई है। ऐसे में गुर्जर वोटों के समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर पर भरोसा जताया है। अब दूसरी लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, उसका नाम है संभल। तो चलिए आपको बताते हैं, संभल लोकसभा सीट पर भाजपा ने जीत का गणित बनाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद सपा उनके ही परिवार को टिकट दे सकती है। पहले ही पार्टी ने डॉक्टर बर्क को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। बीजेपी ने यहां से परमेश्वर सैनी को चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 में मुस्लिम बहुल सीट से सत्यपाल सैनी जीतने में सफल रहे थे। एक बार फिर समीकरण को ध्यान में रखते हुए भाजपा सैनी पर दांव खेल रही है। हालांकि उम्मीदवार का चेहरा बदल दिया गया है। हारी हुई सीटों पर बीजेपी का बड़ा दाव जो है वो तीसरा जो सीट है वो है जौनपुर। जौनपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत ये सीट सपा के पास चली गई। भाजपा ने अपना पत्ता खोल दिया। ऐसे में सपा को उम्मीदवार तय करना है। कृपा शंकर सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में अभी तक राजनीति करते रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं। 2019 के बाद भाजपा में शामिल हुए। अब भाजपा ने उनके गृह जिले से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हारी हुई सीटों पर अब जो चौथा सीट है, वो चौथी सीट वो अंबेडकर नगर की सीट है। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बीजेपी ने रितेश पांडे पर दाव खेला है। पिछले दिनों रितेश पांडे ने बीजेपी का दामन थामा था और सपा बसपा गठबंधन के तहत इस सीट से बसपा के उम्मीदवार को बड़ी जीत मिली थी। अब भाजपा रितेश पांडे के जरिए एक बार फिर से सीट पर अपना समीकरण मजबूत करने के प्रयास में है। और अब अगला सीट जो है वो है श्रावस्ती का। तो चलिए आपको हम श्रावस्ती सीट के बारे में बता देते हैं। श्रावस्ती सीट बीजेपी के हाथों से चली गई थी। बसपा के शिरोमणि वर्मा ने यहां से जीत दर्ज की थी। इस बार सपा बसपा गठबंधन नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने यहां से नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के सचिव रह चुके हैं और राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। साकेत मिश्रा काफी समय से श्रावस्ती क्षेत्र में सक्रिय थे। हारी हुई सीटों पर अब जो दूसरा सीट है वो है लालगंज का। चलिए आपको लालगंज के बारे में बता देते हैं। लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट पर अभी बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है। बीजेपी ने नीलम सोनकर पर दांव खेला है। नीलम सोनकर दलित समाज के बीच अपनी पकड़ बढ़ाकर इस सीट पर जीत का समीकरण तलाश सकती है।
अब अगली सीट के बारे में बात कर लेते हैं और अगली सीट का नाम है नगीना लोकसभा सीट। तो नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार ओम कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बार सपा और बसपा के अलग अलग चुनावी मैदान में उतरने से माहौल बदल सकता है। अगली लोकसभा सीट के बारे में बात कर लेते हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव 2019 में सपा के मोहम्मद आजम खान ने जीत दर्ज की थी। लोकसभा उपचुनाव 2022 में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने मुस्लिम बहुल सीट पर अपना कब्जा जमाया था। एक बार फिर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी पर अपना भरोसा जताया है। अब हम आजमगढ़ सीट की बात कर लेते हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट से एक बार फिर से भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ पर भरोसा दिखाया है। लोकसभा चुनाव 2019 में दिनेश लाल यादव को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट पर करारी मार दी थी। हालांकि यूपी चुनाव 2022 में मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद अखिलेश यादव ने सांसदी छोड़ दी थी। अखिलेश यादव के सीट खाली करने के बाद उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। 24 में 4। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।